सबके लिए, क्योंकि संत अपने लिए नहीं जीता है, संत जीता है दूसरों के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ मेरे मामा के घर, आप ऐसा बोल सकते हो। मेरी जो ताई है वहाँ जिनके घर है वहाँ मैं जाने वाला हूँ। एंड वो मेरे घर से करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर है, और वो भी एक गांव ही है। हम बात करते हैं कि हम वहाँ क्यों जाने वाले हैं। तो इसके पीछे दोस्तों एक रीज़न है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया है। मैं दोस्तों जैसे सनातन धर्म के अनुसार एक कथा का आयोजन होता है, आप बोल सकते हो भागवत कथा बोला जाता है, जो कि 7 या 11 दिनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 7 दिनों का होने वाला है, जो कि लॉर्ड कृष्णा जी का होने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? यदि आप मुस्लिम या सिख धर्म से बिलोंग करते, सिख धर्म में जैसे गुरुवाणी होती है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे सनातन धर्म में भागवत कथा होती है। मैं कृष्ण भगवान की पूरी आपको कहानी सुनाई जाएगी, बचपन से लेके कहाँ तक क्या क्या हुआ था एंड आपको क्या सीख मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें सामान ढोना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सामान लेके आए थे हम, तो जल्दी जल्दी सामान को ढो लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाइस ये रसोई घर है जहाँ पे खाना बनने वाला है सभी को, जैसे आप बोल सकते हो भंडारा टाइप जो भी होता है। यहाँ पे आग जलाने के लिए बनाया गया है, और ये सामान है सारा जो भी होता है। ये देखो, ये चावल रखने के लिए क्या बोलती है पब्लिक, है ना बड़ा। बाकी ये सब्जियों के लिए पलटो। ये पालकी है जिसमें ग्रंथ लाया जाएगा, जिसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति विराजमान करके लाया जाएगा। अभी हम इसका सेटअप कर रहे हैं, मतलब इसको सजा रहे हैं। कभी आपने ऐसी चीज को देखा होगा किसी लड़की की शादी में या लड़के की शादी में, इसको पालकी कहा जाता है, जो कि अक्सर यहाँ के गांवों में यूज होती है। तो फाइनली गाइज हमने पालकी को सजा दिया है। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। चला खड़ो रानी जी, आओ जी आओ, जान दो। ये कहाँ जाएंगे आड़े ओके थे, अरे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों व्यू की बात करें तो आप देख सकते हो पीछे बिल्कुल जंगल है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये चीड़ के पेड़ होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जंगल में यही आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। ये बंदर जो होते हैं उनके फेवरेट आप बोल सकते हो, ये इन्हीं पर ही रहते हैं ज़्यादा। अच्छा ये दोस्तों आप जो लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे मतलब पंडित आने वाले हैं। ये एक मंदिर है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी जब। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था, हिमाचल की सड़कों में बहुत ज़्यादा मोड़ होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो खतरनाक वाले मोड़ है, आप टर्न बोल सकते हो जिसको, है ना। तो यहाँ पे मतलब हाईवे की तरह रास्ता नहीं होता है हिमाचल में। तो यहाँ पे गाइस पंडित की जो पग होती है वो रह गई है, और इसको लेकर मैं दौड़ा हूँ।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब दोस्तों ये जो ग्रंथ होता है भगवत गीता, इसको और लॉर्ड कृष्ण भगवान की मूर्ति को इसमें विराजमान किया जाएगा। फ्लैशबैक। जा रहे हैं सामान लाने। तो गाइस इस काम की ब्यूटी की बात करें तो आप देख सकते हो इधर उधर पूरे खेत हैं। यहाँ से हमने ऊपर से आप देख सकते हो वहाँ पे हम लाए गए, और ये सीनरी है गाइस, कुछ आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी नहीं। तो गाइस अभी ना सामने सामान है वो हमने लाना है, ठीक है। जिस तरह से क्योंकि सामने सामान को ढोना पड़ रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से बंदे मेरे साथ और हैं, और सामने डीजे वगैरह साउंड सिस्टम आप देख सकते हो, दिख रहा है आप। आइया क्या आया नहीं वहाँ। हाँ भाई आ गया स्वाद। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक बिल्ली और बिल्ली म्याऊं, म्याऊं, डर गई। फाइनली गाइस अब हम ताऊ जी गिलाई दे दियो रसोई वाले हो, ये कराना लाया हूँ, ठीक है चल आई जा। तो गाइस आज आपको रसोई घर दोबारा दिखाई दे यार, क्या बोल दे। हाँ जी अंकल जी। यहाँ पे रसोई घर बिल्कुल तैयार हो चुका है और प्रसाद अभी बन रहा है। तो गाइस आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, खतरनाक है, खतरनाक है। ए यार सूर्य सीधा बोआ। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीकर है, इनको अभी हम लगाएंगे, ठीक है। जिनको पता नहीं है इनसे क्या होता है, इनसे आवाज आती है, आपको बता दूं ऐसा है। ये क्या बात करते हैं यार। फाइनली दोस्तों सारा सेटअप हो चुका है, साउंड सिस्टम लग चुका है, एंड आप सामने देख सकते हो फ्रंट भी बिल्कुल हमने सजा दिया है। सामने जो आप देख रहे हो, जब इंसान की आयु खत्म हो जाती है, वो मर जाता है, तो यहाँ पे ये मुर्दा घर होता है, यहाँ पे उसको लाया जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं शिव भगवान का वास भी होता है। हिमाचल में दोस्तों बाढ़ बहुत कम आती है, आपने सुना ही होगा, हिमाचल में बहुत कम सुना होगा कि बाढ़ आती है कि नहीं आती है। तो हिमाचल में बाढ़ गाइस आएगी कैसे, मतलब बिल्कुल प्लेन, कहीं पे आपको जगह देखने को नहीं मिलेगी, ऊपर खावर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ गाइस आपको नाला, देख रहे हो, बिल्कुल खेत की तरह होता है, जो भी बोलते हैं हम इसको अपने हिसाब से। और यहाँ पे दोस्तों जब पुराने ज़माने पे मतलब पानी वगैरह की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो ये ऊपर से पानी आता है, ठीक है, मतलब ऊपर से खतरनाक आएगा, तो यहाँ पे मतलब सभी लोग नहाते थे, ठीक है। अभी तो ये छोटा है, पानी कम है, दिख रहा है क्या, ये लो भाई दिख रहा है। fucking ugly and
जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो हम यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, ये है नड इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से गाइस इसको यहाँ से काट दिया जाता है नीचे से। एक कलम हम बनाते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो पेन होते थे ना, वो मतलब टीचर्स के पास ही होते थे, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता था तब पेन, तो सिर्फ वही उनका यूज़ करते थे और मतलब हम नहीं करते थे उसका यूज़। तो यहाँ इससे हम एक कलम बना लेनी हमने छोटी सी, इसको तोड़ के, और फिर आगे से उसको बना लेना पेन की तरह। फिर हम स्याही लेते थे और कलम को स्याही के बीच डुबोते थे और लिखते रहते थे। बाकी सर जी सीनरी देख रहे हो, रहा नहीं जाता। उन्होंने कहा इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। A few moments later. हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नारायणं नमस्कृत्यं भगवते फिर भी सुख नहीं, सब कुछ होने के उपरांत फिर भी कहीं ना कहीं कमी थी। पैसे वाले से पूछे कि भाई इतना पैसा तेरे पास है, वो तो सब ठीक है, वो कहता है तो सब ठीक है, पर का मतलब यह भी कहीं ना कहीं कमी है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए होने के उपरांत भी कमी है, अर्थात वो सुख नहीं मिला। अरे महल बना लिया, करोड़ रुपया लगा करके वहां रहे, और तो पसंद हो सुखी होगी, क्या है तो सब ठीक है, क्या बच्चे हैं पढ़ गए लिख गए, शादी वगैरह होगी, ठीक है तो सब ठीक है, पर कहीं ना कहीं पर है। किसी से भी पूछ लो संसार का, सिर्फ एक को छोड़ कर, और वो कौन? कोई भी जंगल में बैठा हुआ है, पर्वत की कंदरा में बैठा हुआ है, घास फूस की कुटिया में बैठा हुआ है, ना उसके पास एसी है, ना उसके पास बलोर है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास महल, ना उसका कोई बंधु ना बांधव। उस महात्मा से, उस साधु से, उस साधु से, उस बाबा से पूछो, बाबा कैसे? वो कहेगा बेटा भगवान की बड़ी कृपा है, आनंद है। राजा हो, महाराजा हो, युवराज हो, राजकुमार हो, छोटा हो बड़ा हो, सभी गुरुकुलों में जाकर के पढ़ा करते थे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, गुरुकुल में चले गए, सभी पढ़ो। भूमि के ऊपर सेना ब्रह्मचर्य में रहना, जैसे एक गरीब परिवार का बच्चा भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता है बटुक बन करके, वैसे ही राजा का बेटा भी भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाता है, वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान श्रवण कर समय रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए तो देख लिया कि हम प्रौढ़ अवस्था में चले गए, अर्थात हमारी आधी उम्र बीत गई। अब हमारा जो ये गृहस्थ आश्रम है, इसका त्याग कर हमें उस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और उसके जो कर्म है, उसके जो नियम है, उनको अपना करके अपने जीवन को हमने खुशहाल करना है। तो अपने पुत्रों को राजगद्दी दे करके अपने आप जंगल में चले जाते थे, राजा महाराजा, जिनको राजऋषि कहा। प्रथम अध्याय जब खोलेगा तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही कितना ज्ञान देने वाला है कि वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़ भागवत का निचोड़ भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय, और उनका निचोड़ पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में भर दिए हैं। गागर में सागर कर दिया कि भाई है जी तो संसार में क्या चाहता? सुख चाहता है, दुखों से बचना चाहता है। तो दुख से आप कहां से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह से, शरीर के द्वारा, देवताओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा। तापत्रय विनाशाय, अरे 3 प्रकार के ताप भी खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। कैसे? जिस भगवान की कृपा से सृष्टि की रचना हुई है, जिस भगवान की कृपा से सृष्टि का पालन होता है, और जिस भगवान की घुंटी घुमाने से सृष्टि का लय अर्थात प्रलय होता है, जीव उसकी शरण में जाए।
उसकी शरण में जाएगा, उसका नाम सुमरण करेगा, चिंतन करेगा, हृदय में उसको धारण करके याद करेगा, तो तापत्रय विनाश आए, 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाला। संसार में तेरा सगा, तेरा संबंधी, तेरा मित्र, तेरा सज्जन, तेरा रिश्तेदार एक ही है, और वह वो श्री कृष्ण भगवान। दीनों के दीन दयाल शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। प्रिय शिष्य, सूत जी से प्रश्न करते चले आ रहे हैं, कब से पता नहीं कितने महीने बीत गए। जैसे भागवत भगवान की कथा लगी हुई है, 8 दिन का ये प्रोग्राम, तो सतयुग की बात है, और सतयुग में 7 दिन तो निकालना मनुष्य के लिए बहुत ही छोटी बात है, कि जिस कथा को सुन करके मनुष्य का मन निर्मल हो। दूसरा प्रश्न, कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा को सुन करके मनुष्य के हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जागृत हो जाए। तीसरा प्रश्न, कोई ऐसी कथा सुनाओ जो सुनने में अति प्यारी है, कानों में रस घोलने वाली। चौथा प्रश्न, कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा का श्रवण करके कलयुग दूर भाग जाए। 5वां प्रश्न पूछा, प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा का श्रवण करके मनुष्य मौत के भय से मुक्त हो जाए, और मौत के भय से बचाने वाली एक ही संसार में कथा है, और वह भागवत भगवान की कथा। और ये भागवत भगवान की कथा किसको प्राप्त होती है, किसको सुलभ है? जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, और भगवान की कृपा उसके ऊपर विशेष होती है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म इकट्ठे होकर के उस लेवल तक जब पहुंच जाता है।